किसी भी किताब को पढ़ने से पहले उनकी लेखक के बारे में जानना जरूरी है। वैसे ही महाभारत के बारे में जानने से पहले व्यासदेव के बारे में भी जानना जरूरी है। और व्यासदेव की एक कहानी शुरू होती है एक अभिशाप से। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे मैं विनती करता हूँ कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। चलिए, देवलोक में अद्विका नाम का एक देवी था। उन्हें अभिशाप दिया गया कि आप धरती में मत्स्य रूप में जन्म लेंगे और किसी मनुष्य द्वारा आपकी हत्या किया जाएगी। ये सुन के देवी दुखी हो गए और ब्रह्मा जी के पास चले गए अपने अभिशाप निवारण के लिए। ब्रह्मा जी को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि देवी, मुझे ये अधिकार तो नहीं है तो मैं इसके लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा, पर इतना मैं कह सकता हूँ कि आप जब धरती में जाएंगे तो एक महान कार्य के साथ जुट जाएंगे, जिसके कारण आपकी हत्या होने के बाद आप वापस स्वर्ग आ सकते हैं। यह सुन के देवी थोड़ा खुशी हो गए और वहां से चले गए। कुछ समय बाद उनका जन्म हुआ था मत्स्य रूप में धरती में, जमुना नदी में रहते थे। वसुदेव द्वारा उन्हें 2 संतान प्राप्त हुए, एक पुत्र दूसरा कन्या। एक मत्स्यजीवी ने उन्हें पकड़ा और उनका पेट काट के उनकी हत्या कर दी। देवी वापस स्वर्ग चले गए। इनके पेट काटते ही 2 मनुष्य का संतान निकल आए। ये देख के मत्स्यजीवी डर गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने घोर अन्याय कर दिए और इस पाप निवारण हेतु उपाय सोचने लगे। कोई उपाय उन्हें मिला नहीं, इसके कारण वो पहुंच गए दासराज देवर के पास। हाँ, कबीले के सरदार दासराज देवर के पास। देवर को जब ये पूरी कहानी पता चला तब उन्होंने इसके उपाय निकालने शुरू कर दिए, पर उन्हें भी कोई उपाय नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा राजा के पास जाना ही सही रहेगा और उन्होंने राजा के पास चले गए। वहां का जो राजा थे उनका कोई संतान नहीं था, इसके कारण वो दुखी रहते थे। देवर के पास से ये कहानी सुनने के बाद राजा आनंदित हो गए और पुत्र संतान को अपनी कोर्ट में ले गए और कहा, इसको मैं देवता का प्रसाद समझ के पाल लूंगा। और दूसरी तरफ उन्होंने देवर को आदेश दी, देवर तुम इस कन्या संतान का पालन करो। देवर खुश हो गए और वहां से चले गए। उन्होंने उस देवी का नाम रखा था सत्यावती। युवा होते होते सत्यावती ने नाव चलाना, मछली पकड़ना ये सब सीख लिए। वो यमुना नदी में नाव भी चलाते थे। कुछ समय बाद पराशर मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदरी नारी वहां पर खड़ी है। उन्हें उसे देख के ये सोच लिया कि ये कोई साधारण नारी तो नहीं है। अपनी दैव ज्ञान से उस देवी के बारे में पता किया और उसे पूरी कहानी जो है पता चला। कहानी पता होने के बाद मुनि ने यह सोच लिया कि अगर इनसे कोई मुझे संतान मिल जाए तो वो सर्वज्ञानी होंगे। और इसी इच्छा के उन्होंने सत्यावती के पास पहुंच गए। उन्होंने सत्यावती के सामने अपनी इच्छा जाहिर की। सत्यावती ये सुन के कहा कि मुनिवर, मैं आपको कोई संतान नहीं दे सकता क्योंकि मैं कुमारी हूँ। विवाह के पूर्व कोई संतान होने के कारण मुझे संसार से बहिष्कार किया जाएगी। मेरे पिताजी का मान सम्मान जो है सब नष्ट हो जाएगी। मैं पिताजी के सामने जा ही नहीं पाऊंगा, तो इतने बड़े अधर्म की काम कैसे मैं कर सकता हूँ। तब मुनि ने कहा कि देवी, आपका संतान तो होगा, पर उस संतान की वजह से आपका कुमारित्व नष्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ उन्होंने एक सुगंधी उनके पास दे दी और कहा, इस सुगंध की वजह से आप किसी भी व्यक्ति को मोहित कर सकते हो और उनसे विवाह कर सकते हो। ये सुन के देवी खुश हो गए और कुछ समय बाद उनका एक संतान हुआ। उस संतान का नाम रखा गया था दैवपायन। दैवपायन श्रुति ज्ञान द्वारा सभी चीजों का शिक्षा ले चुके थे, जैसे वेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद, पुराण, सभी चीज। उन्होंने हर रोज वेद का अभ्यास करना चालू किया था। इसी के कारण उनका नाम पड़ा वेदोव्यास। बाद में व्यासदेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। व्यासदेव ने
सोचा था कि हिमालय में जाके तपस्या के द्वारा सिद्धि लाभ करेंगे और इसी के कारण उन्होंने पिता और माता से आशीर्वाद लेके चले गए। कुछ समय बाद घोर तपस्या से उन्हें सिद्धि लाभ हुई और उन्होंने महाभारत को रचना करने के बारे में सोचा। पहले उन्होंने सोचा था कि महाभारत को श्रुति ज्ञान द्वारा सबके पास पहुंचाएंगे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैंने मेरे शिष्यों को श्रुति ज्ञान के द्वारा महाभारत कहानी बताई तो वो भी अपने शिष्यों को श्रुति ज्ञान के द्वारा ही बताएंगे। इससे थोड़ा बहुत गलती तो उनसे हो सकती है और वैसे ही गलती होते होते एक समय ऐसा आएगा जब महाभारत के जो कहानी है उल्टा पड़ सकता है या धरती से विलीन हो सकता है। ये सोच के उन्होंने सोचा कि इसे लिखना जरूरी है। व्यासदेव तो श्रुति ज्ञान के माहिर थे, उन्हें लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने ऐसा एक व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर दिया जिसके पास सभी प्रकार के ज्ञान तो है पर वो लिखना चाहते थे। ऐसा कोई व्यक्ति उन्हें मिला नहीं। तब उन्होंने महादेव पुत्र गणेश का आह्वान किया। इसने व्यासदेव की इच्छा जानने के बाद इस किताब को लिखना चाहते थे। उन्होंने इसे लिखने के बारे में सहमति तो जाहिर की पर उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त था कि व्यासदेव कहानी शुरू तो कर सकते हैं पर खत्म होने से पहले रुकेंगे नहीं। अर्थात श्लोक तो शुरू करेंगे पर श्लोक खत्म होने तक वो बीच में कभी रुकेंगे नहीं। अगर रुक जाएंगे तो उसके बाद गणेश अद्भुत लिखेंगे। ये सुन के व्यासदेव घोर समस्या में पड़ गए। उन्होंने ये सोच लिया कि एक बार में इतनी बड़ी कहानी कैसे बता सकता हूँ, और इस दुख निवारण हेतु उन्होंने गणेश जी को कहा था कि आप तो सर्वज्ञानी हो, आपको तो सब कुछ पता है। इस महाभारत के हर एक श्लोक जो है इनका मतलब मुझे पता है, मेरे शिष्य द्वैपायन को भी पता है, परंतु और किसी को पता नहीं है। तो इसका जो माने है ये उल्टा पड़ सकता है। आप एक काम कीजिए, जब भी मैं एक श्लोक बताऊं तो उसका माने जो होता है वो मुझे आप बता दीजिए। ऐसे आप हर एक श्लोक का मतलब मुझे समझा देंगे तो मैं उसके बाद आप लिखेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि ये जो है सही लिखा गया है। ये बात सुनकर गणेश जी राजी हो गए। इससे क्या हुआ, व्यासदेव को भी थोड़ा समय मिल गया महाभारत के बारे में हर एक श्लोक जो है उनको सही तरीके से सोचने के। 4 साल लग गए थे ऐसे महाभारत की रचना करते हुए। 4 साल बाद पूरी कहानी